आज जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिखाया था, सेम वैसे ही आज हम फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में पता होगा, बाकी जो और इसमें जो आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है फ्रिक्शन, घर्षण। तो फ्रिक्शन मतलब होता क्या है? जनरली आप लोगों को पता होगा कि फ्रिक्शन, घर्षण वर्ड से तो समझ रहे होगे ना कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका जो रखा हुआ है ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल फॉर यू, एंड ये जो उसके ऊपर रखा हुआ है ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तब तक मूव नहीं करेगा, मूव मतलब कि तब तक ये आगे पीछे नहीं होगा जब तक मैं इसमें क्या करूँगी, नहीं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि बाह्य बल, ठीक है। तो जब तक इस सेकेंड ऑब्जेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट में मैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल नहीं लगाऊंगी तब तक ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो ये जैसे कि आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर हल्का सा एक लोड लगाया या फोर्स लगाया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, मैंने इस पर फोर्स थोड़ा बढ़ा दिया। तो अब ये क्या करने लगेगा, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाते जाऊँगी ये अपने जगह से, अपने एरिया से ये क्या होने लगेगा, हटने लगेगा। तो ये क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन तभी होगा दो ऑब्जेक्ट या दो जो भी है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तब होगा जब दोनों के बीच का जो सरफेस है वो रफ़ होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अगर रफ़ सरफेस नहीं है तो आपका जो भी मटेरियल है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं जनरेट कर पाएगा, क्लियर है। तो जैसे कि इस सरफेस में देखिए ये थोड़ा सा आपका रफ़ है, ओके। अगर ये बहुत ज़्यादा फाइन रहेगा, चिकना रहेगा, तो ये इसके ऊपर डायरेक्ट, जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी ये डायरेक्ट स्लाइड हो जाएगा, ओके। तो अगर ये थोड़ा सा रफ़ रहेगा तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी ये हल्का हल्का उसके ऊपर मूव करेगा, और बहुत ज़्यादा फाइन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइड, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया। अब उसका डेफिनेशन जो हम लोगों को दिया गया है उसके ऊपर हम थोड़ा जाते हैं। तो डेफिनेशन है, फ्रिक्शन इज द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस, फ्लूइड लेयर एंड मटेरियल एलिमेंट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, ओके। तो जो जैसे कि डेफिनेशन है मैं आप लोगों को हिंदी में भी एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। तो हिंदी में है, घर्षण एक प्रकार का प्रतिरोधी बल है जो तब कार्य करता है जबकि कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, ओके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्रिक्शन है वो तभी मूव करेगा, वो तभी मोशन में जाएगा जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होगा। जैसे ही फोर्स लगेगा वो फोर्स भी आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो तो वो मूव नहीं करेगा, जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे वो उतने ही तेज़ी से मूव करेगा। तो उसमें भी वही लिखा हुआ है, वो तब कार्य करेगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ओके, या गति करने का प्रयास करेगा। वो तभी चलेगा जब उसके ऊपर फोर्स हम लगाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देखिए। जैसे कि ये जो दिख रहा है ये आपका है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, और ये जो दिख रहा है फुटबॉल सर्कुलर मैंने बनाया है ये है आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट, ओके, क्लियर है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये आप अपने एरिया में रखा हुआ है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा एज्यूम करिए कि ये एक रोड है, ठीक है, रोड है, इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉल जो है अभी रेस्ट कंडीशन में, मैंने नीचे में लिख दिया है रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट मतलब कि इसमें अभी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन में है। अब इस फुटबॉल के ऊपर जब भी मैं कोई लोड लगाऊंगी या एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तब ये क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब फुटबॉल भी खेलते हैं तो वो बॉल रखा हुआ रहता है, जब तक मैं उसके ऊपर अपने फुट से कोई फोर्स जनरेट नहीं करूँगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही ये बॉल रखा हुआ है। अब इस बॉल के ऊपर मैंने अपने पैर से ही, जैसे भी मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लगाने पर ये क्या रहेगा, जितने ज़्यादा प्रेशर या जितने ज़्यादा फोर्स से मैंने इसको धक्का दिया वो उतने आगे तक जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका वापस से, जैसे ही फोर्स आपका फोर्स जितना लगाया उतने तक में वो जाएगा, उसके बाद वो फिर से रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ये वही बॉल है, ठीक है, यहाँ से ये गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो है ये हम लोगों का, जैसे कि मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो आगे गया।
तो ये सब होता क्यों है? ये सब होता है न्यूटन्स के लॉ की वजह से। तो न्यूटन्स का लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? उसमें बोला गया है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी कैन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी में लगाओगे तभी उसमें उसके मोशन, उसकी गति में, उसके डायरेक्शन, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन आएगा। कब? जब आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट कोई बाह्य बल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ना उसका मोशन बदलेगा, मतलब ना उसकी गति बदलेगी और ना ही उसका डायरेक्शन बदलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी वही न्यूटन्स का आपका फर्स्ट लॉ लग रहा है। अब न्यूटन ने तो देख लिया भाई कि यहाँ पे मैंने एक बॉल रख दिया, उसके ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। वो फोर्स लगने के बाद वो जितना मेरा फोर्स लगा है उतने दूर तक वो आगे गया। अब उसके बाद वो वापस से रुक गया। रुकने के बाद आपने खास तौर पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब बॉल रुकता है तो वो क्या होता है, जिस डायरेक्शन से वो फ्लो हुआ है उसी डायरेक्शन में वो वापस आने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपके घर में अगर बॉल होगा तो उस बॉल को एक बार किक मारिएगा। मारने के बाद देखिएगा वो जिस डायरेक्शन से आगे जा रहा है, जैसे कि वो इधर से गया है, जब वो रुकेगा तो वापस वो इसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो उसी को बोला जाता है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये कहलाता है आपका फ्रिक्शन के लॉ में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ आया होगा तो वापस से देख लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट कंडीशन में है। जब आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल लगाएंगे तभी ये मूव करेगा और जितनी तेज़ी से, जितना ज़्यादा आपने फोर्स लगाया है उतनी तेज़ी से वो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद जिस जगह पे या जिस टाइम पे वो रुकेगा वो उसका रेस्ट कंडीशन कहलाएगा। लेकिन जब वो रुकेगा तो वो वापस से उसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन से वो गया है। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन है वो आपका फ्रिक्शन कहलाएगा और जिस डायरेक्शन में वो गया है, मूव किया गया है, वो आपका मोशन कहलाएगा। क्योंकि मोशन मतलब क्या होता है? गति। ठीक है, गति, जिस गति से वो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा समझ लीजिए ये कोई स्लाइड है। ठीक है, इस स्लाइड को ये रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, इस रेस्ट कंडीशन में मैंने इसके ऊपर एक प्रेशर फोर्स लगाया, ये इधर गया। ठीक है, अब गया तो इस डायरेक्शन, मतलब कि जिस साइड वो गया वो उसका मोशन कहलाएगा। मोशन क्यों? क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में गति कर रहा है। ठीक है, जितनी तेजी से वो उधर गति कर रहा है वो उसका मोशन डायरेक्शन कहलाएगा। और जब वो रिटर्न अपने जिस डायरेक्शन से वो आया है, ठीक है, वो उसका फ्रिक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन के कुछ लॉज लिखे हुए हैं, वो आप ध्यान दे दीजिए। फर्स्ट लॉ जो है फ्रिक्शन का वो क्या बोलता है? फ्रिक्शन फोर्स तब प्रोड्यूस होगा जब सरफेस रफ होगा। ओके, मैंने जैसे कि आप लोगों को क्लियरली बताया है पहले ही कि फ्रिक्शन तभी जनरेट होगा जब आपका सरफेस जो है वो क्या होगा? रफ होगा। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए ये आपका, या तो ये सरफेस आपका रफ होना चाहिए या तो ये सरफेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के घर में अगर जैसे कि टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, ठीक है, जिस टाइम पे वो लगता है उस टाइम पे उसके काफ़ी ज़्यादा पॉलिशिंग करी जाती है उसके ऊपर। ठीक है, अगर उस टाइम पे आप उस सरफेस में चलते हो तो आपका पैर जो होगा वो स्लिप होगा, स्लाइड होगा। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि आपका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है? क्लीन है, फिनिशिंग हुआ है। उसी की जगह अगर आप थोड़ा रफ सरफेस में चलोगे, जैसे कि सड़क का जो सरफेस होता है वो थोड़ा रफ होता है, अगर उसमें आप चलते हो तब उसमें क्या होगा? आपका पैर स्लिप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस क्या है? रफ है और इसीलिए आप चल पा रहे हो। अगर रफ नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे क्या हो जाओगे? स्लिप हो जाओगे। ओके, सेकेंड बोलता है इट इज़ अपोजिंग एज वेल एज सपोर्टिंग। ठीक है, इट इज़ अपोजिंग एज वेल एज सपोर्टिंग। ये जो है सपोर्टिंग, जैसे कि देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैंने जैसे बताया कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, बट वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो ये वापस से क्या हो जाता? इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता, जिस डायरेक्शन से वो आया है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? उस डायरेक्शन में वापस नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो बोला जा रहा है कि इट इज़ अपोजिंग एज वेल एज सपोर्टिंग। वो तभी उसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने ही डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट
जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तभी फ्रिक्शन होगा। कॉमन सी बात है, फ्रिक्शन घर्षण तभी होगा जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अगर मैं सड़क में चलूंगी ही नहीं तो क्या फ्रिक्शन होगा? नहीं। अगर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका दिखाता है कि जैसे कि आटा चक्की रहता है, वहाँ पे जो उसके पट्टी रहते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं उसको, तो जो कन्वेयर बेल्ट होता है वो जितना तेज़ी से रोटेट करता है, ठीक है, अगर वो बहुत टाइम तक रोटेट करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो आपका कन्वेयर बेल्ट है उसके साथ जो स्टील लगा हुआ है उसके साथ जब कंटिन्यू वो उस प्रोसेस में वो रोटेट कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो घिस जाता है उसका कन्वेयर बेल्ट और वो टूट जाता है। वो क्यों होता है? ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा घर्षण की वजह से। इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा घर्षण भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तभी फ्रिक्शन होगा। अगर मैं इस सरफेस पे मैं चलूँगी तो ही दोनों के बीच में, मेरे और सड़क के बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर मैं नहीं चलूँगी तो क्या फ्रिक्शन होगा? नहीं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में बताया है कि फ्रिक्शन कहाँ होता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जिधर फ्रिक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड मोशन होगा। और मोशन कैसे होता है? जब आप किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसमें गति उत्पन्न होगी और वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और जिस टाइम पे वो रुकेगा या वो आगे बढ़ रहा है और जब वो दूसरे सरफेस, नीचे वाले सरफेस के साथ जब वो कंटिन्यू चल रहा है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा वही आपका फ्रिक्शन कहलाएगा। ओके।